जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई कमेंट करके बताइए आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है, आज क्लास 12 मैथ वालों के बच्चों नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बहुत आसान सा चैप्टर है। इसका बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले हम समझेंगे और अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप खुद से कर पाएंगे और आपको क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है बच्चों। और इसका जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2.2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से बड़े क्वेश्चन रहेंगे। बट अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं, कहने का मतलब ये है कि आज की इस क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है उनको आप बिना क्लास देखे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो क्लास आएगी वो अगर आप स्किप भी कर देंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि आज की क्लास में बेसिक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा भाई समुच्चय, समुच्चय के बाद हमने संबंध पढ़ा और संबंध के बाद हमने फलन पढ़ा। अब क्या आ गया? फलन के बाद आ गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो, पहले तो हम त्रिकोणमितीय फलन जानते हैं क्या होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन से होते हैं बेटा? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। ये क्या है? 6 त्रिकोणमितीय फलन है। पूरी चैप्टर 2 की जो कहानी है इन 6 के इर्द गिर्द घूमेगी, यानी पूरे चैप्टर्स में आपको इन्हीं से जो है सामना करना है, इन्हीं से मुलाकात आपकी होगी। ये तो केवल त्रिकोणमितीय फलन है। ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है ना त्रिकोणमितीय फलन, ये इतने हैं। इन्हीं के आगे क्या लग गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि भाई हमने पढ़ा फलन। जैसे मान लीजिए ये हो गया समुच्चय ए और ये हो गया समुच्चय बी। इसी में आपको फलन भी क्लियर होगा और इसी में आपको प्रतिलोम फलन भी क्लियर होगा। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर हम चलेंगे। बात समझ रहे हो मेरी? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फलन है जिसमें समुच्चय ए में 1 2 3 एंड 4 है, समुच्चय बी में ए बी सी एंड डी है। ये वाला जो होता है बेटा ये प्रांत कहलाता है और ये वाला जो होता है ये सहप्रांत या परिसर कहलाता है ना। सहप्रांत के वे अवयव जो प्रांत के अवयवों से कनेक्टेड होते हैं उनको हम परिसर कहते हैं। बात समझ रहे हो? अब मान लो ए से बी में एक फलन परिभाषित है, फलन को दर्शाते हैं हम एफ से, और इस प्रकार परिभाषित है कि 1 का कनेक्शन है ए से, 2 का कनेक्शन है बी से, 3 का कनेक्शन सी से और 4 का कनेक्शन किससे है बेटा? डी से। बात समझी? अब इस फलन का प्रतिलोम फलन क्या होगा? प्रतिलोम फलन का मतलब होता है ये जो हमारा परिसर है वो बन जाता है प्रांत और जो प्रांत है वो बन जाता है परिसर। सीधी सी बात ये है। देखिए, एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो आप नोट करके रखिएगा कि केवल उन्हीं फलनों का प्रतिलोम फलन बनता है जो एकैकी और आच्छादी दोनों ही हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फलन हमने लिया है, देखो इसमें 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से, 4 का डी से, और सहप्रांत में कुछ खाली नहीं है, सबके अलग अलग कनेक्शन है, यानी ये फलन एकैकी भी है और आच्छादी भी है। तो इसका हम प्रतिलोम फलन बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? इसके परिसर को प्रांत बना दो, यानी जो परिसर में लिखा है वो यहाँ लिख दो ए बी सी एंड डी, और यहाँ पर लिख दो ए 2 3 एंड 4। ये हमारा बी समुच्चय था, ये हमारा ए समुच्चय हो गया, और ए से बी में जो परिभाषित फलन है उसको हम एफ इनवर्स से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन मतलब परिसर प्रांत की जगह पर करना है, प्रांत को परिसर की जगह पर ले जाना है। तो यहाँ पे देखो ए का कनेक्शन 1 से था तो हमने कर दिया भाई, बी का कनेक्शन 2 से कर दिया, सी का 3 से था तो यहाँ कर दिया, और डी का 4 से था तो यहाँ कर दिया। अब ये आपका प्रांत हो गया और ये आपका परिसर हो गया। बात समझी? ये होता है प्रतिलोम फलन। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। बहुत सिंपल सी कहानी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। देखिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे किसी फलन को हम एफ से दर्शाते हैं तो उसके प्रतिलोम फलन को हम एफ इनवर्स से दर्शाएंगे। एफ इनवर्स, ये हमारा फलन हो गया और ये क्या हो गया? हमारा प्रतिलोम फलन हो गया। प्रतिलोम फलन।
बात समझे। इसी प्रकार अगर फलन को आप एफ एक्स से दर्शा रहे हो तो प्रतिलोम फलन को आप एफ एक्स के इनवर्स से दर्शाओगे। ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि हाँ सर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं, और अपने बाकी सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया है और जो बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, इस साल का रिजल्ट आप सभी ने देखा हुआ है, हमारे विद्यालय का, हमारी कोचिंग्स का और ऑनलाइन बच्चों का, है ना। तो उसके बारे में बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ। बहुत शानदार इस बार रिजल्ट रहा है और अब की बार आपके हाथ में रिजल्ट है, आपकी मेहनत के ऊपर रिजल्ट है कि आप लोग कितना मेहनत करते हो, है ना। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट आप लोग लेके आओगे। मेहनत आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी रहना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बिल्कुल सर हम डटे रहेंगे, जब तक हमारे पेपर होंगे तब तक पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से लगे रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। प्रतिलोम के लिए मैंने क्या बताया, इनवर्स लगा देते हैं भाई। तो साइन का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कॉस का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। टेन का प्रतिलोम टेन इनवर्स एक्स। कोसेक का हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स और सेक का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। कॉट का हो जाएगा बेटा कॉट इनवर्स एक्स। ये दर्शाने का तरीका है। बात समझ रहे हो। अगर आपसे पूछे कि भाई एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आप लिखना एफ इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी कहानी हमने समझ ली। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हमको याद रखने हैं, जो कि हमको समझने हैं। इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। एक फॉर्मूला आपको समझना है, बाकी सारे एक जैसे हैं। तो ये अभी मैंने लिख रखे हैं, मैं चाहता हूं आपको पहले एक बार ऐसे ही मैं बता दूं, है ना। बाकी आप अपने आप याद हो जाएंगे, आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो क्या होता है, ये आपके पास एक फलन लिखा है साइन एक्स। मान लीजिए एफ एक्स बराबर आपके पास क्या लिखा है, साइन एक्स। अब कोई फलन इस प्रकार से आ जाए कि भाई साइन और एक्स की जगह इसका प्रतिलोम आ जाए, यानी एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए। इस पूरे का जो मान होता है बेटा वो एक्स हो जाता है, यानी इससे ये कट जाता है। हालांकि इसको हम ऐसे काटते नहीं है, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाता है और सीधा सीधा बचता क्या है, तो हमको काटना नहीं है, हमें बस इसका मान याद रखना है कि साइन इंटू साइन इनवर्स अगर एक्स आ रहा है तो इसका मान क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, इसी चीज में अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मान लीजिए साइन एक्स लिखा आ गया, तो इसका मतलब भी बेटा एक्स ही होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 90 लिखा हुआ है आपके पास 90 डिग्री, तो सीधा साधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब सब में यही कहानी चलती है, चाहे साइन हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो और कॉस हो, कुछ भी हो। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। ये एक बात याद रखिएगा, यहाँ टेन इनवर्स आएगा, एक्स जो होता है ना, एक्स की जगह पूरा टेन एक्स या साइन एक्स है तो साइन एक्स है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स आएगा। ये बात आप ध्यान रखें, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स लिखा है, इनटू में लिखा है टेन एक्स, तो इसका मान एक्स कभी नहीं होगा। ये जो थीटा वाला एक्स हो ना, इसकी जगह टेन एक्स आना चाहिए, तब काम बनेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक का मान एक्स हो जाएगा, है ना। सेक इनवर्स सेक एक्स का मान भी एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, एक्स। सेम कंडीशन यहाँ मैंने बताया कि साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स एक्स आ जाए तब भी एक्स होगा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स जाए तब भी एक्स, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट जरूर करना है। आपको याद है तब भी नोट करना है, आपने पहले पढ़ लिए तब भी आपको नोट करना है, और आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब तो जरूर आपको नोट करना है। ठीक है, क्योंकि 100 बका और 1 लिखा, 100 बार आप बोलोगे बकोगे और 1 बार आप लिखोगे, बराबर माना जाएगा। तो लिखने से चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ और फॉर्मूले जो कि बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए भाई, अगर कभी भी छह, मैंने क्या कहा था आपसे कि छह प्रतिलोम छह त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉस। ठीक है,
इन 6 की ही भूमिका पूरी रहेगी, 6 के इर्द गिर्द हमको घूमना, या हमारे जो चैप्टर है नंबर 2 वो पूरा का पूरा इन 6 फलनों पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स कभी आ जाए, या कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, टेन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, सेक इनवर्स माइनस एक्स, या फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, एक्स की जगह कभी भी माइनस चिन्ह आ जाए तो दो प्रकार के फलन चेंज होते हैं। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस पहले लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को प्लस का बना देंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसका मान क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स का केवल माइनस बाहर आएगा, टेन इनवर्स एक्स रहेगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, और कॉट का भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। सीधी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए तीन फलन होते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। मान लीजिए इन तीनों फलनों में यहाँ x माइनस का आ गया, तो कुछ नहीं करना, केवल माइनस पहले लगाना है और पूरा फलन जैसे था वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। टेन है तो इसमें भी क्या करेंगे, माइनस बाहर लगा देंगे, टेन इनवर्स x हो जाएगा। कॉसेक है तो कॉसेक के बाहर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तीन में पाई माइनस कॉसेक इनवर्स पाई माइनस आ जाता है, कौन कौन सी में आता है देखना बेटा। नंबर 1 कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस का उल्टा होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स, पर एक टेन का अपोजिट माना जाता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, पाई लिख दो, यहाँ भी पाई लिख दो और यहाँ भी पाई लिख दो। बस अब माइनस पहले ले आओ, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पहले ले आओ, और ये क्या था सेक, तो यहाँ लिख दो सेक इनवर्स एक्स। ये कॉट था तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले थे बस, इसमें इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं है। कुछ और जो आएंगे 2.2 के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए कि जी सर समझ गए। देखो अब छोटी छोटी चीजें जो कि 11वीं क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, बट मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये पूरा रेडियन माप में लिखा हुआ है, ये डिग्री माप में, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 पाई का मान कितना होता है, 360 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री, पाई बाई 2 का मान 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री और पाई बाई 6 30 डिग्री। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वैल्यूज हैं जिनका उपयोग सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, इसलिए इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर ले, याद कर ले। हालांकि इनका निकालने का तरीका हम सीख चुके हैं 11वीं क्लास में, और अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरा एक अलग से वीडियो इन पर बना दूंगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं ग्राफ की तरफ। देखो ये जो है ना बेटा, ये भी बहुत काम की चीज है। हालांकि इसका उपयोग हम 11वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, बट मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा भूल गया हो या जिसने 11वीं में ना पढ़ा हो, तो मैं उसको थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x, y के रूप के होते हैं। पहला मान x का, दूसरा मान y का। पहले 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये होता है हमारा चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में x भी प्लस का रहता है एंड y भी प्लस का रहता है। दूसरे में x माइनस का हो जाता है, y प्लस का रहता है। तीसरे में दोनों ही माइनस के हो जाते हैं, और चौथे में x प्लस का और y माइनस का। ये आप सभी जानते हैं, बट ये हमारे चैप्टर से किस प्रकार रिलेटेड करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अगला ग्राफ हम ले लेते हैं यहाँ पर। इस ग्राफ में हम समझेंगे कि भाई त्रिकोणमितीय फलनों में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए ये जो x अक्ष है ना बेटा, ये इसको हम 0 डिग्री मानेंगे। ये जो y अक्ष है यहाँ पर बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। ये जो है y अक्ष पे 90 डिग्री, यहाँ आप आएंगे 180 डिग्री, यहाँ आप आ जाएंगे 270 डिग्री, और यहाँ आ जाएंगे तो 360 डिग्री वापस बन जाएगा। एक पूरा चक्कर लगाने में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर x का मान होता है cos थीटा और y का मान होता है sin थीटा। यानी त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ में अगर हम देखें
तो निर्देशांक जो होते हैं, एक्स निर्देशांक आपका cos थीटा माना जाता है, वाई निर्देशांक माना जाता है sin थीटा। तो पहले चतुर्थांश में ऑल प्लस रहते हैं, ऑल प्लस मतलब साइन cos tan कुछ भी हो सब प्लस के रहेंगे, यहाँ पर कुछ भी हो प्लस के रहेंगे। मेरी बात समझ गए? ठीक है। दूसरे में क्या होता है, हमने देखा कि भाई माइनस प्लस का चिन्ह होता है और पहला x होता है, दूसरा y होता है। x मतलब cos, यानी cos कैसा रहेगा, नेगेटिव, और y मतलब साइन, साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का अपोजिटिव, अपोजिट क्या होता है, cos है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। अभी मैं इनका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। थर्ड वाले में आपको याद रखना है tan नेगेटिव होता है, सॉरी tan पॉजिटिव होता है और कॉट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप ये चीजें नहीं जानते तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से पूरा, क्योंकि अगर मैं यहाँ डीपली चला गया ना तो फिर हम चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे बेटा। ये चीज अगर आप अलग से समझना चाहते हैं तो मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि भाई कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसे मान चेंज होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। अभी केवल हल्का हल्का मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरे चतुर्थांश में यानी 180 डिग्री से 270 के बीच में जो भी है कोण, उसमें tan प्लस का रहता है, cot प्लस का रहता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। सारे कौन कौन से, साइन, साइन का अपोजिट cos है, cos, cos का अपोजिट sec। चौथे वाले में cos पॉजिटिव रहता है और cos का अपोजिटिव, अपोजिट जो है sec पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव, साइन, cosec, tan, cot ये सब नेगेटिव रहते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है बेटा, अब ये एक चीज और आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा डीपली चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, है ना। तो फिर भी किसी को प्रॉब्लम लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेंज किया जाता है। जैसे आपने 10th में सीखा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साइन 180 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा बेटा साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 90 के सापेक्ष ये साइन कोस में बदल गया, बट यहाँ 180 के सापेक्ष जब हमने घटाया तो साइन साइन ही रहा। तो इसका भी एक नियम होता है बेटा, क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो एक्स अक्ष आप देख रहे हैं ना, इसके सापेक्ष यानी 0, 360 और 180 में प्लस थीटा करें या माइनस थीटा करें, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कोट में, कोट बदलता है टेन में, कोसेक बदलता है सेक में और सेक बदल जाता है कोसेक में। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या किया, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा। यही चीज अगर ऐसी होती कि भाई कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 में से थीटा घटा रहे हैं यानी कुछ कम कर रहे हैं, तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरे में, और दूसरे में कॉस, कॉस रहता है बेटा नेगेटिव, है ना। तो कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब हो जाता है माइनस कॉस थीटा। बात समझ गए? आपको केवल याद रखना है किस चतुर्थांश में कौन सा मान पॉजिटिव रहता है, कौन सा मान नेगेटिव रहता है, कौन सा मान चेंज होता है, कौन सा नहीं होता है। अगर फिर भी आप इस पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, नहीं तो पूरा टाइम हमारा इस टॉपिक में चला जाएगा। हल्का फुल्का मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं अब हम हमारे क्वेश्चंस की बेटा, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 पर हम आ चुके हैं और 2.1 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -1/2 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो 10th क्लास में त्रिकोणमिति टेबल आप पढ़ के आए हैं वो आपको रिवाइज कर लेना है। मैक्सिमम बच्चों को याद होगी, बट जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना। त्रिकोणमिति टेबल मतलब साइन 90 का मान, कॉस 90 का मान, टेन 90, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, हाँ सारी वैल्यूज आपको 90 तक की याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद कर लेना बेटा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, देखना, साइन इनवर्स -1/2। अभी मैंने एक क्वेश्चन फॉर्मूला आपको सिखाया था कि साइन इनवर्स -x अगर है तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास x की जगह माइनस का 1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसके लिए हम लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब मैंने आपसे कहा कि त्रिकोणमिति टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1/2 1/2 साइन में किस चीज का मान होता है, देखो भाई,
साइन 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अभी मैंने आपको बताया 30 डिग्री का पाई में क्या मान होता है बेटा पाई/6। इसको हम लिखते हैं 30 डिग्री। यानी आप कह सकते हो कि साइन पाई/6 का मान होता है 1/2। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे मान याद हो जाएंगे। तो इस 1/2 की जगह क्या हम साइन पाई/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स, इस 1/2 की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे साइन पाई/6 ये लिख देंगे। अब हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर है इस पूरे की वैल्यू होती है एक्स। हमारे पास साइन इनवर्स साइन पाई/6 है, यानी एक्स का मान पाई/6 है। तो देखो बेटा हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स साइन पाई/6 की जगह क्या हो जाएगा केवल और केवल पाई/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों एक बार कमेंट करके मुझे बताइए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं cos इनवर्स √3/2। ये हमको दिया है, ठीक है। देखना बेटा यहाँ माइनस तो है नहीं, मतलब अपने लिए एक जो है गुड न्यूज है कि यहाँ पे माइनस का फंडा नहीं है। cos इनवर्स √3/2 हम लिखेंगे, देखो √3/2 cos में किसका मान होता है बेटा cos 30 का मान निकालिएगा बेटा √3/2 होता है। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, है ना। cos 30 का मान क्या होता है √3/2। 30 की जगह अगर आप रेडियन में लिखेंगे, 30 को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/6 आएगा। पाई/6 यानी कि √3/2। तो √3/2 की जगह आप cos पाई/6 रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखना cos इनवर्स √3/2 इक्वल, देखो cos इनवर्स की जगह cos इनवर्स है, √3/2 की जगह आप क्या रखोगे cos पाई/6। ये ब्रैकेट, ठीक है। आप सुनना cos इनवर्स cos x का मान होता है x, cos इनवर्स cos पाई/6 यानी x की जगह पाई/6 तो क्या आ जाएगा, आप लिखिएगा cos इन, फॉर्मूला लिख देना, चूंकि cos इनवर्स cos x बराबर होता है x, इसलिए cos इनवर्स √3/2 बराबर, देखो cos इनवर्स cos पाई/6 का मान कितना आ जाएगा पाई/6, ये आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना क्वेश्चन बहुत आसान है, आप अपने आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, sec इनवर्स 2 लिखा हुआ है बेटा, sec इनवर्स cos x, सॉरी cosec इनवर्स 2 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिएगा आप इसको कैसे लिखेंगे cosec इनवर्स 2। अब cosec में 2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, cosec 30 का मान होता है 2, है ना। तो cosec 30 लिख सकते हो, cosec 30, और 30 की जगह आप रेडियन में लिखना बेटा पाई/6। तो इस 2 की जगह हमने क्या लिख दिया cosec पाई/6। अब चूंकि हम जानते हैं कि cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स cosec x बराबर होता है x, इसलिए cosec इनवर्स 2 बराबर, देखो cosec इनवर्स cosec पाई/6 है तो आंसर क्या आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार यस लिखिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स -√3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स माइनस का √3 है। तो हम जानते हैं tan इनवर्स -x बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स x बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का √3, माइनस सामने आ जाएगा, tan इनवर्स √3 बचेगा, ठीक है भाई। अब √3 tan में किसका मान होता है, √3 tan में 60 का मान होता है ना। तो आप देखिएगा tan इनवर्स -√3 बराबर, माइनस की जगह माइनस रहेगा, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स रहेगा, √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60।
60 मतलब 10π/3। इस √3 की जगह हमने क्या लिख दिया 10π/3। तो देखना बेटा tan इनवर्स -√3 बराबर में आ जाएगा, माइनस तो है ही, π/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, cosec इनवर्स माइनस का 1/2। cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा cos इनवर्स माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यानी कि cos इनवर्स एक्स की जगह 1/2 है तो 1/2। cos इनवर्स माइनस का 1/2, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos में किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो cos 60 के लिए हम रेडियन में cos π/3 लिखते हैं, ठीक है। तो देखना बेटा, चूंकि cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर में पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3 को हम लिख सकते हैं π/3। यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर 3 पाई में से एक जाएगा 2 पाई, 2π/3। ये आंसर हो। बात समझे बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए। इसका बेसिक हमने समझ लिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर बाकी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आप रहने दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 5 के आगे जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। सेम मेथड है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन वही हैं, केवल आपको त्रिकोणमितीय टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आपको करना है। अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते जरूर रहें। जय हिंद।